जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया है कि आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले साल में पूछे गए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मैं गाइड की सहायता से आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। गाइड का ही आंसर है, बट अच्छे हैं, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, ताकि आपके पास जब भी हम क्लास लेके आए तो नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। तो आइए बिना विलंब करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से मैं चाहूंगा कि आप एक लाइक जरूर कर देंगे। चलिए, तो सबसे पहला आज का हम लोग का प्रश्न है कि पादप हार्मोन क्या है और उनके नाम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि पादप हार्मोन क्या है और उनका नाम बताना है। तो देखिए, ये देखिए 13 में, 14 में, 19 में, 22 में बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा, जैसे हमारे अंदर हार्मोन होते हैं वैसे पेड़ पौधों के अंदर भी हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, जो उनके लिए क्या क्या लाभदायक करते हैं वो चीज पूछा गया कि उनके नाम बताना है। ठीक है, और क्या है। तो वैसे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों के वृद्धि मतलब पौधों के ग्रोथ यानी बढ़ोतरी और विभेदन संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। बाकी और भी जो उनकी क्रियाएं होती है उनके शरीर में, पत्तियों का झड़ना, रंग बदलना, जो भी और भी समथिंग समथिंग क्रिया होती है, वो सभी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? पादप हार्मोन निभाते हैं। ठीक है, आपके शरीर में भी दाढ़ी आना, मूछ आना, ये सब होता है ना, या शरीर का बदलाव होना, लड़का लड़की में विभेद उत्पन्न होना, ये सभी हार्मोन के कारण होता है। ठीक, वैसे समझिएगा कि पेड़ पौधों में भी जो बदलाव हो रहा है ज्यादातर वो हार्मोन्स के कारण ही होता है। ठीक है, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पादप हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब आइए हम लोग जानेंगे कि पादप हार्मोन अनेक प्रकार के होते हैं। अब हम क्या जानेंगे कि पादप जो हार्मोन होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, इथाइलिन, ठीक है, जिब्रेलिन, उसके बाद साइटोकाइनिन या एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये सारे के सारे अम्ल हैं, जो हार्मोन है, जो हमारे पेड़ पौधों में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक नंबर का, ये आपका दो, इतना लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न हम लोग का है, कह रहा है ऑक्सिन के कार्य क्या है। अब क्या है? ऑक्सिन के कार्य क्या है, अब बताना है। ऑक्सिन जो हमारा हार्मोन था, ऑक्सिन का क्या कार्य? तो देखिए, ऑक्सिन एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि प्रोहोर की कोशिकाओं में दीर्घीकरण में प्रेरित करता है, दीर्घीकरण को प्रेरित करता है। कहने का मतलब हुआ कि ऑक्सीकरण के निम्नलिखित कार्य, मतलब ये क्या करता है? ठीक है, याद रखिएगा, पौधों के जो है ना, मतलब पौधों को जो है ना, दीर्घीकरण मतलब समझिए कि उसकी उसकी जो तंत्र है उसको गिरने होने से बचाता है, यानी समझिए एक तरह से उसकी बॉडी में कंट्रोल करता है। समझ लीजिए कैसे करता है यहाँ पर। अब समझिए क्या क्या काम है। मेन काम देखिए क्या है, कोशिका दीर्घीकरण। ठीक है, उसके बाद से क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहयोग करता है, सेल का डिवीजन करने में मदद करता है, कोशिकाओं की गति पर नियंत्रण करता है, कोशिकाओं की गति पर क्या करता है? नियंत्रण करता है, कोशिका पत्तियों को गिरने से बचाता है। ठीक है, पौधों की गतियों पर नियंत्रण करता है, कोशिक पत्तियों को गिरने से बचाता है, और बीज रहित फलों के उत्पादन में मदद करता है। ठीक है, आलू आदि के संचय के समय उपयोग होता है। उसके बाद लिख सकते हैं अगला कि अपत्रीन निवारण करता है, यानी वीड किलिंग करता है, के लिए डी जैसे ऑक्सिन्स का उपयोग करना। तो इस तरह से क्या है, ये ऑक्सिन के उपयोग होते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला जो प्रश्न हम लोग के सामने है क्या है, कह रहा है कि एब्सिसिक अम्ल के कार्य बताना। अब क्या बना? एब्सिसिक अम्ल। तो एब्सिसिक अम्ल के कार्य इस प्रकार है। ठीक है, कलिका प्रसुप्त वृद्धि को रोकना। ठीक है, वृद्धि को रोकने में। ठीक है, इमाइलिलेज के बनने को रोकना। ठीक है, चौथा लिख सकते हैं पत्तों को गिरने की क्रिया को बढ़ाना। और अगली हम लिख सकते हैं कि स्टोमाटा को बंद करने में सहायक करना। तो ये सारा काम कौन करता है? एब्सिसिक अम्ल करता है। ठीक है, ये आपके जो भी आंसर दिख रहे हैं आपके गाइड के हिसाब से आंसर दिख रहा है, और मैं गाइड का है तो गाइड के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे में आपको और भी अलग तरीके से लिखवाऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा रिटेन करके। ये गाइड के क्वेश्चन थे इसलिए गाइड के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, कायिक प्रवर्धन को प्रभावित करे। काफी लोग बोलते हैं सर गाइड वगैरह का भी क्वेश्चन बैंक लाया कीजिए, तो गाइड वगैरह का क्वेश्चन मैंने ला दिया है। ठीक है, इसलिए, नहीं तो कुछ क्वेश्चन अपने से भी मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करते देखिए, पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना और पत्तियों द्वारा जो प्रजनन होता है उसे कायिक प्रवर्धन। मतलब कि मान लीजिए एक पौध किसी की जड़ से, ठीक है, नया पौधा का उत्पादन होना, किसी के तना लगा करके नया पौधा लगा देना, किसी की पत्तियां लगा करके नया पौधा उगा देना, ये क्या कहलाता है? ये कायिक प्रवर्धन कहलाता है। समझिए, जैसे गुलाब होता है, गुलाब का टहनी से लगा के देते हैं, मुरई का देखिए कोई और लगाता है, आलू का किसी और को चीज को लगता है, गन्ना का देखिए कुछ और चीज होता है, बाइम का पत्थर चट्टा के पतई से हो जाता है। तो इस तरह हर एक चीज का कुछ ना कुछ लगा करके हम लोग क्या करते हैं? नए पौधों की उत्पत्ति करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो जड़, तना, पत्तियों के माध्यम से जब हम नए पौधों की उत्पत्ति करते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है? कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन के नाम से जानी जाती है। ठीक है,
अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि धूम्रपान स्वास्थ्य संबंधी क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर धूम्रपान करते हैं, लगातार हम धूम्रपान करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, बीड़ी वगैरह पीते हैं, तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य संबंधी पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो बोला जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब भी कोई मूवी आती है, चाहे कोई भी फिल्म बनती है, तो सबसे पहले ऊपर लिखा रहता है कैंसर नॉट इक्वल टू सिगरेट वगैरह का प्रचार देता है। तो समझ लीजिए वो क्यों रोका जाता है, क्योंकि आपको सावधान किया जा रहा है, ठीक है, आपके सामने बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका उत्तर लिखेंगे कि लगातार धूम्रपान करने से श्वास मार्गों में धुएं का टार जमा हो जाता है। क्या होता है? टार, बहुत बड़ा एक टार जमा हो जाएगा, ठीक है, जिससे इसकी कोशिकाएं जो है हमेशा उत्तेजित रहती है, ठीक है, और खांसी आती है। आपको क्या होती है? खांसी, वैसे जिसको बोलते हैं टीबी ओबी का बीमारी धर लिया क्या आपको, ठीक है। इसके अलावा श्वासनांगों की कोशिकाएं धुएं में उपस्थित पदार्थों के कारण उत्सर्जित होकर गले, फेफड़े और मुंह में कैंसर पैदा कर देती है। आपको पता है कि कैंसर की बीमारी कितना डेंजरस पैदा होती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसके अलावा धुआं जो है ना फेफड़ों से वायु कोष्ठों में जमा होकर के उसके आयतनों को कम कर देता है। उसको क्या करता है? देखिए, फेफड़ों जो इसके अलावा जो फेफड़ा होता है हमारा, और फेफड़े के जो वायु कोष्ठ होते हैं, वायु कोष्ठ में जमा होकर उसके आयतन को कम कर देता है, मतलब उसको वॉल्यूम को कम कर देता है। वहाँ पर समझिए बहुत ज्यादा टार को जमा कर देता है, जिससे क्या होती है? घुटनशील महसूस होती है। समझ लीजिए आपका बोर्ड आपके पूरा फेफड़े को नष्ट कर देगा सही तरह से, और बर्बाद कर देता है, और आपके शरीर में जो कैंसर नामक बीमारी को उत्पन्न कर देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस तरह कंटेंट मिलते हैं फिर से एक नए क्लास के साथ, नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।